रानी लक्ष्मीबाई का साहस प्रेरणादायक कहानी। साल 1935 वाराणसी में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मणिका रखा गया। उसे प्यार से लोग मनु बुलाते थे। मनु बचपन से ही बेहद साहसी और निर्भीक थी। वह अन्य लड़कियों की तरह घर में रहने के बजाय लड़कों के साथ खेलती, तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखती थी। उसके इस साहसी स्वभाव ने उसे एक विशेष पहचान दिलाई। जब मनु की उम्र मात्र 14 वर्ष थी, उसका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। राजा गंगाधर राव लक्ष्मीबाई का जीवन सुखी चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इससे राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने राज्य की बागडोर संभालने के लिए एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। परंतु अंग्रेजों ने इस गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने की योजना बनाई। 1857 का वह दौर जब देश में विद्रोह की लहर चल रही थी। अंग्रेजों ने आर्टिकल ऑफ लेप्स नीति का सहारा लेकर झांसी को अपने अधीन करने का आदेश जारी कर दिया। यह सुनकर रानी लक्ष्मीबाई को गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय युद्ध का रास्ता चुना। उन्होंने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी झांसी को अंग्रेजों के हाथों नहीं जाने देगी। रानी ने अपने राज्य के वीर जवानों को संगठित किया, उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी और खुद तलवार लेकर मैदान में उतरी। बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी, जिससे उनकी सेना में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जब अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने किले को मजबूत किया और पूरी तैयारी के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया। किले के चारों ओर अंग्रेजी सेना ने घेरा डाल दिया, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेज़ों को कई बार परास्त किया। रानी लक्ष्मीबाई का एक हाथ तलवार और दूसरे हाथ में ढाल, घोड़े पर सवार होकर युद्ध करना उनके साहस और वीरता का प्रतीक था। परंतु अंग्रेज़ों की सेना बड़ी थी और हथियारों से लैस थी। कई दिनों तक चले इस युद्ध के बाद किले की सुरक्षा दीवारें कमज़ोर पड़ने लगी। अंग्रेज़ों ने झांसी के किले पर हमला कर दिया और स्थिति रानी के पक्ष में नहीं थी। तब रानी लक्ष्मीबाई ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने दशरथ पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले की बाहर निकल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी पहुंचकर तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने ग्वालियर में भी युद्ध लड़ा, लेकिन 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना के साथ हुए संघर्ष में वह वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। उन्होंने अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर अध्याय बन गई। उनका साहस, निडरता और अद्वितीय नेतृत्व आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी वीरता और देशभक्ति की मिसाल आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और
सचमुच उन्होंने अपने जीवन की अंतिम क्षण तक अपनी झांसी की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहसिक बलिदान न केवल भारत के इतिहास में अमर हो गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का साहस दिया। रानी लक्ष्मीबाई नाम आज भी महिलाओं के साथ साहस, शक्ति और स्वतंत्रता के लिए प्रतीक के रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों, आज आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।